हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन है। देखिए संवेग और मैकडोनल पर कुछ टॉपिक, मेन नोट्स एंड कुछ मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए मैकडोनल जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों पर दी थी और उनका जो सिद्धांत होता है वो है संवेगात्मक विकास। ठीक है, और संवेग होता क्या है? ठीक है, इमोशंस यानी कि इमोशन। तो मनुष्य अपने रोजाना की जिंदगी में जो सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या घृणा आदि का अनुभव करता है, फील करता है, वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। समझते हैं आप? जैसे कि हम लोग, अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो अचानक से जब हमारे अंदर अचानक से जो हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है ना। और जब हमें कोई अच्छा कहता है तो हमें उसके लिए प्रति प्रेम आ जाता है ना। और हमें कोई कुछ वैसे कह देता है कि जब हम फीलिंग को हमारी हर्ट कर देता है तो हमें दुख हो जाता है। तो दुख प्रेम भय क्रोध ईर्ष्या घृणा सुख दुख ये सब क्या है? ये हमारे संवेग है। ये क्या है? हमारे संवेग। और ये हमारे क्या है? इमोशंस। ठीक है, ये हमारे इमोशंस हैं। ओके, नेक्स्ट, संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह से भी मैंने इसलिए दोनों को टॉपिक को लिया है। देखिए ऐसे दिया था कि संवेग को व्यक्ति की डैश दशा कहते हैं। तो आपको बताना है कि संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। ठीक है, उत्तेजित, क्योंकि उत्तेजना में वश ही वो उस तरह के काम करता है कि अगर हमें गुस्सा जाता है तो अभी हम किसी को मारते हैं तो उत्तेजित हो जाते हैं, वही हमारे संवेग बन जाते हैं। जैसे संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है और ये एक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, संवेग जो है हमारी एक प्रक्रिया हो गई और ये प्रक्रिया ही क्या हो जाती है? हमारी उत्तेजना में आ जाती है और जिस वजह से हम लोग गुस्सा कर जाते हैं, है ना, और किसी को मारते हैं। ये भी जो भी हरकत हम लोग करते हैं वो हम नहीं करते, वो हमारे अंदर से एक उत्तेजना करवाती है, जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक संवेग होती है। ठीक है, जो एक इमोशंस होती हैं। ठीक है, तो इमोशंस से संवेग से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखे ही जाते हैं, है ना। मूल प्रवृत्तियों से, मैकडोनल से कि मैकडोनल ने कितनी प्रवृत्तियाँ दी थी, मूल प्रवृत्तियाँ। तो मैकडोनल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। और मैकडोनल से पूछा जाता है कि मैकडोनल का सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे मैकडोनल का सिद्धांत संवेगात्मक विकास है। ठीक है, नेक्स्ट, मैकडोनल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील और आवश्यक पहलू है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील और डैश पहलू है। तो आपने क्या लिखना है उसमें? संवेग और आवश्यक आ जाएगा, या मूल प्रवृत्ति को डैश कर देगा वो, है ना। तो अपरिवर्तनशील यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है ना। अपरिवर्तनशील है यानी तो फील है, फीलिंग तो फीलिंग है, संवेग तो संवेग है भाई, भय तो भय है ना। इस तरह से मैकडोनल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों के जन्म देने वाला कहा है। और उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियां जन्म व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। ये जो भी टॉपिक मैंने लिए हैं, जो भी मेन पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति के व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जैसे ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक जो ज्ञान से बुद्धि से हमारी रिलेटेड होता है, भावात्मक जो हमारी भावनाओं से फीलिंग से, और क्रियात्मक जो हम एक्टिविटी करते हैं वो सब क्रियात्मक में आ जाते हैं। ठीक है, वो सब संवेग क्रियात्मक में जाते हैं, भावना वाले भावना में, और ज्ञानात्मक ज्ञान वाली बुद्धि वाले हमारे ज्ञानात्मक में। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए कि मैकडोनल ने मूल प्रवृत्तियों को क्या माना है, तो उन्होंने जन्मजात माना है। ठीक है, जन्मजात माना है, पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि संवेग मूल प्रवृत्ति केंद्रीय अपरिवर्तनशील और आवश्यक पहलू इसमें से आ जाएगा। और तीसरा इसमें से आ जाएगा कि ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक के कितने वो हैं, तो 3। ठीक है, 3 पे ध्यान रखना, और ये तो बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ये है मैकडोनल का जो सिद्धांत, संवेगात्मक सिद्धांत। अब मैकडोनल ने कितनी प्रवृत्तियाँ दी? 14। कौन कौन सी दी और उनसे जुड़ा हुआ संवेग क्या है? तो उनसे जुड़ा हुआ संवेग और उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियाँ
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल हर बार एक प्रवृत्तियाँ पूछी गई है KVS में भी, और देखा जाए तो तुम्हारा यूपी टेट में भी पूछी जाती है और CTET में भी पूछी जाती है ना। चेंज करके दे देते हैं क्वेश्चन, पर पूछते ज़रूर है। मैकडोनल्ड से ज़रूर आता है क्वेश्चन, पियाजे से आ जाता है, वाइकोस्की से आ जाता है ना, थॉर्नडाइक से आ जाता है, ठीक है, थॉर्नडाइक से आ जाता है, और तुम्हारा जीरोम ब्रूनर से आ जाता है, ठीक है, उससे इतने नहीं आते, पर इन सारे टॉपिक से आते ही आते हैं। और आपका NCF NEP उसे भी हम कराएंगे। तो आप इतना ध्यान रखना कि मैकडोनल्ड से 14 मूल प्रवृत्तियों को बहुत ध्यान से पढ़ना, और 14 मूल प्रवृत्ति के संवेग, क्योंकि संवेग दे देंगे आपको, है ना, 3 संवेग दे देंगे, एक मूल प्रवृत्ति डाल देंगे उसमें, और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसमें से कौन सा एक संवेग है और कौन सा एक संवेग नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे ये तो प्रवृत्तियाँ हैं या ये मूल या ये संवेग है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि मैकडोनल्ड की 14 प्रवृत्तियाँ कौन सी और उससे संबंधित संवेग कौन से हैं, ठीक है। देखिए, पलायन, पलायन का मतलब भय। तो अगर आपसे पूछा जाता है, आपको दे देंगे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, अब उसमें से भय हटा देंगे और पलायन डाल देंगे। आपको बोलेंगे इसमें से बताइए कौन सा संवेग नहीं है। तो आपको जब याद ही नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पलायन क्या है, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ, और उसका जो संवेग क्या है, भय। युयुत्सा क्या है, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ, और उसका संवेग क्या है, हमारा क्रोध। और निवृत्ति क्या है, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ, और घृणा क्या है, हमारा संवेग। अगर दो ऐसे भी दे देते हैं कि निवृत्ति, घृणा, युत्सा, क्रोध, पलायन, भय, जिज्ञासा, और उसके शिशु रक्षा डाल देंगे, आश्चर्य हटा देंगे। तो आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा गलत है, असत्य कौन सा है। तो आप इन्हें ध्यान रखना, जिज्ञासा का आश्चर्य, शिशु रक्षा का वात्सल्य, शरणागति का विषाद, रचनात्मक का संरचनात्मक भावना, संचय प्रवृत्ति का स्वामित्व की भावना, सामूहिकता का मतलब एकाकीपन, काम का मतलब कामुकता। देखो कितना आसान है, काम कामुकता, सामूहिकता एकीपन, समूह और उसका एक अकेला, है ना, ऐसे। तो ध्यान रखना, इन सारी प्रवृत्तियों को एक बार याद कर लेना स्क्रीनशॉट्स लेके। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेगों के घटक कि कितने होते हैं। तो संवेगों के घटक आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि व्यवहार में बदलाव, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, संवेगात्मक भावनाएं, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। अगर स्पीड तेज़ लगती है तो आप प्लीज़ स्पीड कम करके देख सकते हैं, और आप उन स्क्रीनशॉट्स लेके इन्हें याद कर सकते हैं, है ना। देखिए, संवेगों के घटक, व्यवहार में बदलाव, किसी भी आप व्यवहार में बदलाव देखते हैं कि अरे यार इसका तो मूड सा ख़राब लग रहा है एकदम से, अरे यार तो बहुत खुश है, तो ये गुस्सा है, तो वो व्यवहार में बदलाव। संवेगात्मक अभिव्यक्ति यानी कि फीलिंग से रिलेटेड जो भी है, संवेगात्मक भावनाएं, सब यही है, शारीरिक परिवर्तन, बॉडी का परिवर्तन कि आज ये ऐसा है, आज ये ऐसा है, ऐसे है ना, देखते पता चल जाता, सारे संवेगों के घटक है ये हमारे। और इनसे पूछा भी गया है कि संवेगों के कितने घटक होते हैं। तो आपको बताना है संवेगों के घटक 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यवहार में बदलाव, है ना, बिहेवियर में चेंजेस, उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति, और संवेगात्मक भावनाएं, फीलिंग्स हमारी, और शारीरिक एक्स्ट्रा। देखिए, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। अब देखिए, वो तो घटक थे, अब आपके कारक तत्व से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बस जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने ऐसे ही टॉपिक लिए हैं, ठीक है। देखिए, आपसे दे दिया जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा तत्व है बालक को संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, है ना, या कौन सा तत्व है, कौन सा कारक है, या कितने तत्व है, कितने कारक होते हैं। तो 9 कारक होते हैं या 9 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, परिवार, फैमिली, बुद्धि की मानसिक योग्यता, है ना, थकान, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, बालक का स्वास्थ्य, सामाजिक स्वीकृति, विद्यालय व शिक्षक। देखिए, वंशानुक्रम जानते हैं, हेरिडिटी होती है हमारी, है ना, जो भी हमारी वंश से जो हमें जीन्स में जो हमें बुद्धि, ये सब चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली मतलब पूर्व से ही चली आ रही है। और परिवार हमारा परिवार है, तो ये सब रिलेटेड होते हैं हमारे संवेगात्मक विकास में।
और अगर इनसे कुछ दिक्कत होती है तो हमारे संवेग पर बहुत असर पड़ता है। ठीक है, इनसे रिलेशन से अगर हमें थकान होती है तो हम सही से पढ़ नहीं पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, संवेग और मैकडोगल की 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े प्रश्न। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रश्न हर बार पेपर में परेशान करते हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इन क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि संवेग पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब संवेग पर असर पड़ता है, किस किस कमी के वजह से। तो जैसे निर्धनता, परिवार, समाज व गरीबी की वजह से जो संवेग होते हैं उन पर असर पड़ता है। अगर कोई गरीब बच्चा है या कोई मान लो परिवार में बहुत कलेश हो रहा है, ठीक है, अब वो स्टडी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहाँ से भी उसके फीलिंग मतलब उसके संवेगों पर असर पड़ता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देते हैं तो उनमें से एक ऑप्शन अलग दे देते हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि क्या इनके कारण संवेगों पर असर पड़ता है। तो यस, संवेगों पर असर पड़ता है, निर्धनता से, परिवार से, समाज से और गरीबी से। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, है ना, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा और मनी प्रॉब्लम अच्छी नहीं होगी, तो कितना भी होशियार बच्चा होगा कहीं ना कहीं उसे समस्या आ ही जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि क्या संवेगों के कारण बच्चे के किसी भी मानसिक बुद्धि पर असर पड़ सकता है। तो यस, ओके। देखिए नेक्स्ट, पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग क्या है। भय, डर, है ना, अभी बताया था। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग क्या है। आश्चर्य। जिज्ञासा मतलब आश्चर्य, पलायन मतलब भय। ध्यान रखना, जिज्ञासा तो आश्चर्य और पलायन यानी कि भय। पलायन कर गया भाई, वो तो उस बॉल को ऊपर से नीचे गिरा दी, तो जब वो बॉल ऊपर से नीचे करे मेरी बॉल गई तो उसे डर हो गया यानी भय हो गया। जिज्ञासा मतलब एकदम से क्यूरियोसिटी हो जाती है, तो उसका चेहरा भी अलग सा हो जाता है देखने में भी, अरे ये तो बहुत मतलब अजब सा लग रहा है, तो हम इस तरह से बातें करते अजीब सा लग रहा है तो आश्चर्य आ जाता है वहाँ, है ना। और सामूहिकता, ध्यान मतलब इन्हें याद करने की ट्रिक दिमाग में रख लो, ऐसे मतलब ऐसे तो कभी याद नहीं होगी, ट्रिक याद रख लो, ट्रिक से आप इजीली कर लेंगे। जैसे एकदम से दे दियो सामूहिकता, अरे सामूहिकता यानी अकेलापन, और अकेलापन क्या है, संवेग, और सामूहिकता क्या होगी, मूल प्रवृत्तियाँ। क्योंकि अकेलापन ही तो संवेग होता है, आप अकेले हो तो कितना मतलब फीलिंग बोर महसूस करोगे या मतलब किसी ना किसी की याद आती रहती रहेगी, तो अकेलापन तो संवेग में आ गया ना। सामूहिकता यानी परिवार में हो, किसी भी समूह में हो, तो वहाँ पे आपको किसी की याद नहीं आती, तो वो एक मूल प्रवृत्ति में जाता है, ना कि संवेग में। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि दयनीय, दीनता, ठीक है। अब दयनीय दीनता क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति, और आत्महीनता की भावना, है ना, जैसे कि आत्मा में हीन मतलब ग्लानि सी फील हो रही है, उसे कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संवेग के कितने घटक हैं भाई। संवेग के हमारे 4 घटक हैं, अभी मैंने बताया था, है ना, वो संवेग के 4 घटक है, कौन कौन से जो बताए थे। ठीक है, तो उन घटकों को ध्यान रखना। देख नेक्स्ट, जैसे युयुत्सा मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग क्या है भाई। युयुत्सा से मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग क्या है, क्रोध। तो आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे कि युयुत्सा क्रोध। अब इसे मतलब याद करने की ट्रिक दिमाग में लगा, वैसे मैंने अब 3-4 बार बोल दिया तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। युयुत्सा मतलब क्रोध, युयुत्सा मतलब क्रोध, और जिज्ञासा मतलब आश्चर्य, और पलायन मतलब भय या डर, और सामूहिकता मतलब अकेलापन। क्योंकि ये ऐसी मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो काफ़ी बार मतलब रिपीट हुई हैं, तो काफ़ी बार रिपीट हुई हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। ठीक है, एक और रिपीट होती है कि भोजन अन्वेषण। तो भोजन अन्वेषण के लिए पूछा था कि भोजन अन्वेषण दे देते हैं उसमें, और पूछा था तो इसमें क्या है, तो भूख लगना, भाई हमें भूख लग रही है, वो भी एक हमारा संवेग में आ रहा है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैकडोगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए भाई, 14 बताए थे, है ना, 14 संवेग बताए थे, 14 उनकी मूल प्रवृत्तियाँ थी। देखिए, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडोगल हैं।
देखिए, वैसे तो विलियम मैकडोनल है, लेकिन विलियम जेम्स जो थे उन्होंने पहले मूल प्रवृत्ति को मतलब देखा था, जो भी बातें करी थी उन्होंने स्टार्ट करी थी, लेकिन जो बाद में जिन्होंने मतलब इस पर रिसर्च करके जो पूरी बात सही साबित करी तो वो विलियम मैकडोनल थे। ठीक है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस पर भी ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हमारी मूल प्रवृत्ति होगी, है ना। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का जो संवेग होगा वो होगा सृजनात्मकता की भावना। भाई रचनात्मकता क्रिएटिविटी तो है, अब उसका रूप क्या है, मतलब उसको किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं, तो उसको चेंज कर रहे हैं हम सृजनात्मकता की भावना में। अब जो सृजनात्मकता की भावना है वो हमारा संवेग है, तो इस तरह से भी आ सकता है। देखिए प्रश्न 7, भूख संवेग का मूल प्रवृत्ति है। अभी बताया था भोजन की तलाश। भूख क्या है, मूल प्रवृत्ति, पर इसका संवेग क्या है, भोजन की तलाश। अब भोजन की तलाश होगी, है ना, भोजन की तलाश। देखिए भूख मूल प्रवृत्ति नहीं, भूख हमारा संवेग है और भोजन की तलाश हमारी मूल प्रवृत्ति है। भाई भोजन की तलाश है हमें, और लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, भूख। भूख नहीं होगी तो भोजन का क्या करेंगे, तो भूख क्या होगी, मेरी संवेग। मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय पर प्रथम बार किसने ध्यान दिया था। देखा मैंने बोला था ना कि मूल प्रवृत्ति के पहले यानी प्रत्यय पर प्रथम बार किसने ध्यान दिया, तो वो विलियम जेम्स थे। ठीक है, विलियम मैकडोनल ने बाद में रिसर्च करा था, सबसे पहले जो उनकी नज़र पड़ी थी विलियम जेम्स। सपोज करो जैसे कि अगर हम जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, एक पेन पड़ा है और हमारी नज़र उस पर चली जाए, लेकिन हम पेन को देख के तो चले जाएंगे, लेकिन दूसरे ने आके उठा लिया, तो जिसने उठाया उसी का तो हुआ। सेम ऐसे ही सिचुएशन है कि विलियम जेम्स ने उस पर प्रथम बार मतलब ध्यान दिया था, लेकिन उसको जो रिसर्च करा, उसको जो साबित किया वो किया था हमारे विलियम मैकडोनल ने। ठीक है, तो विलियम मैकडोनल ने हमारे मूल प्रवृत्तियों पर ध्यान मतलब रिसर्च करा, तो वो मूल प्रवृत्ति के हमारे जनक कहलाए, और विलियम जेम्स हमारे क्या कहलाए, प्रथम बार के देखने वाले बंदे। ठीक है, देखिए प्रश्न 9, करुणा संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है। अब देखिए करुणा क्या है, संवेग। अब इसकी मूल प्रवृत्ति से पूछा तो शरणागत। करुणा क्या होती है, दया भाव, ये हमारी करुणा होती है ना, तो वो करुणा नहीं जिसका नाम है वो करुणा है ना, ऐसी कोई करुणा नहीं है। ठीक है, करुणा, दया भाव, कष्ट, ये सब क्या हमारे करुणा में रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाती है हमारी, शरणागति। ठीक है, अब मैकडोनल महोदय 14 संवेगों की खोज की थी। भाई मैकडोनल महोदय ने 14 संवेगों की खोज की थी, तो कब की थी, 1908 में। कब की थी, 1908 में। ये ध्यान रखना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैंने जो नोट्स में टॉपिक डाले हैं वो भी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया है, उन्हीं डेफिनेशंस को उठाया है। ठीक है, और उन्हें ही आपके लिए प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, और कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए, और आगे देखिए और भी टॉपिक लेके आने वाली हूँ मैं, NEP NCF 2005, और जिससे मतलब काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक को मतलब आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उनका डाटा। ओके, तो thank you for cooperating and watching my video. Thank you very much.